खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ओम शांति। आज 1 जून बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो, भक्ति मार्ग से गाते आए हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर ये सारा विश्व गॉडली फैमिली है। और अभी बाबा ने कहा तुम बच्चे प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। वो लोग जानते नहीं है और आप जानते हो, बाबा की बातों को मानते हो, बाबा की श्रीमत पर चलते हो। तो अभी बाबा ने कहा आप बने हो गॉडली फैमिली के। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा से सभी को 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है, तो उसके लिए बाबा ने सहज विधि कौन सी बनाई है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। बाबा ने कहा आपको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहना है, अपना भाग्य बनाना है। 21 जन्मों के लिए हर प्रकार का सुख चाहिए, तन मन धन और जन का। तो यहाँ संगम युग पर जो आपका है वो सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, इंश्योर करो बाबा के पास।
बाबा मेरा जो है यह सब आपका है, मेरे मेरे को तेरे तेरे में ट्रांसफर करना है, अर्थात बुद्धि से बिल्कुल ये सब बाबा का है, ये पक्का करके चलना है। और जितना हो सके सेवा अर्थ अपने तन को, अपने संबंधों को, अपने धन को, अपने मन को लगाते रहना है। तो जब हमारे सब कुछ संपत्ति का, हमारे तन का वारिस शिव बाबा हो गया संगम युग पर, तो पुरानी बातों का वारिस मालिक शिव बाबा और बच्चे हो गए ट्रस्टी। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा की आज्ञा के बिना हम अपने तन मन धन और जन के यूज नहीं कर सकते, लेकिन बाबा की श्रीमत अनुसार ही वो सबके साथ रहना है, तन मन धन और जन के साथ। जैसी बाबा की एक एक बात के लिए आज्ञा है उस अनुसार ही उसे यूज करेंगे और सेवा अर्थ लगता रहेगा। तो वारिस है शिव बाबा, तब बच्चे बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे तो भी अनेक जन्मों के लिए अनेक गुणा प्राप्त करेंगे। तो बाबा बच्चों का भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता है, इसलिए संगम पर बाबा ने ये सहज विधि रखी है कि शिव बाबा को अपना बेटा बनाओ। लौकिक में भी जो बच्चे हैं उन बच्चों के प्रति कितना संकल्प चलाते, कितना उनके प्रति बुद्धि लगाते, कितना उनके प्रति तन की शक्ति लगाते, समय को लगाते, धन को लगाते, और न लगाओ तो भी वो अधिकार से मांगने वाले, अधिकार से लेने ही वाले हैं। अब ये शिव बाबा तो सुख देने वाला बच्चा है, तो इनके प्रति जितना लगाया गया उतना सफल हुआ। जन्म जन्मांतर के लिए अपना भी कल्याण और वर्तमान समय पर बच्चों के द्वारा विश्व का कल्याण होता है। तो बाबा बच्चों का भाग्य विधाता बन करके भाग्य बनाते, बच्चों को कहते मैं ऑफर करता हूँ कि आप मुझे अपना बेटा बनाओ तो मैं आपको बहुत बहुत सुख दूंगा। गीत सुनाया, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खा रहे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, इतने जन्मों से भक्ति की है और भगवान को पुकारा है। हम नयनहीन हैं, हमें राह दिखाओ, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र बंद है, हमारा बुद्धि रूपी नेत्र खोलो। भगवान को कहा हमको ज्ञान की बुद्धि दो, हमको दिव्य बुद्धि दो। तो बाबा ने कहा एक जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। धक्के खाते रहते हैं अर्थात ढूंढते रहते ईश्वर को। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता है। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। परमपिता परमात्मा का असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है, वह सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही होना चाहिए। उनके नाम अनेक हैं, लेकिन बाबा ने कहा मेरा सत्य नाम, अविनाशी नाम शिव है। ऐसे तो रुद्र नाम भी याद दिलाया, सोमनाथ नाम भी बाबा ने याद दिलाया, परंतु शिवरात्रि कहा जाता है, कभी सोमनाथ रात्रि या रुद्र रात्रि नहीं कहा जाता। तो बाबा का प्रिय नाम जो है वो है शिव। और हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला जरूर एक ही है,
अब सभी भक्तों का भगवान जरूर एक ही होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। भगवान को कहते हैं न, भक्ति में बचपन से सिखाते हैं। हाथ जोड़ करके कहो कि भगवान को अच्छी बुद्धि मांगो, हे भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना। तो बाबा ने कहा कि मैं आकर के आप बच्चों को दिव्य बुद्धि दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूँ। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तुम ब्राह्मणों को, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। बाबा आकर के बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिस ज्ञान के तीसरे नेत्र से क्या क्या समझते, बाबा को समझ जाते हैं, बाबा कौन है, कैसे हैं, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को, इस प्रकृति को बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में हैं। भक्तों ने कहा हम नयनहीन हैं, क्यों अंधियारा महसूस हो रहा है? क्योंकि 5 विकार हैं। बाबा ने कहा इस समय सभी के अंदर माया रावण की प्रवेशता है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, जिनके पास विकार है उनके पास अंधियारा है, और जो बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, विकारों का त्याग कर दिया, तो इन बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में। पूज्य देवी देवता स्वरूप में थे, तो बाबा कहते पूज्य थे, फिर धीरे धीरे आप ही पुजारी बन गए। तो पूज्य जो है वो है रोशनी में, उनके पास आत्म अभिमानी स्थिति है, और जो पुजारी है वो है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वह तो है ही परम पूज्य। शिव बाबा कहते हैं परम पूज्य, वो कभी भी पुजारी नहीं बनते। सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य। ये टाइटल भी एक शिव बाबा को ही दे सकते हैं, और किसी को नहीं दे सकते। परम पूज्य, परम पिता परमात्मा माना परमात्मा कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। बाबा की महिमा कितनी ऊंची है। उनको परम क्यों कहा गया? क्योंकि वो सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। वे सदैव परम पूज्य हैं, क्योंकि वो सबको पूज्य बनाने वाला है। कभी भी स्वयं पुजारी नहीं बनते हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, यह है पहले नंबर का अज्ञान। हर एक आत्मा को परमात्मा समझना, अपने आप को भगवान समझना, अपने अंदर भगवान समझना, ये हो गई बहुत बड़ी भूल। बाबा ने कहा ये है नंबर 1 अज्ञान।
सबके अंदर परमात्मा मानते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। क्या करेंगे? मानवता के पूज्य सभी देवी देवताएं हैं, यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह फैमिली हो गई। कितना बड़ा परिवार है, विश्व परिवार। इसमें माता पिता है शिव बाबा निराकार, और सभी आत्माएं संतान, इसलिए उनको गॉड फादर कहते हैं। तो बाबा ने कहा, आप अभी डायरेक्ट बच्चे बने हो, पहले भी गाते थे लेकिन जानते नहीं थे। अभी जान करके बाबा से सब संबंध जोड़ करके उनकी संतान बने हो, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ कि तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। भक्ति में गाते थे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा ने कहा, स्वर्ग की स्थापना करते बाबा, जिससे बच्चे वारिस बनते और बादशाही प्राप्त करते हैं। तो ये बाबा का वर्षा अनेक जन्मों के लिए मिला हुआ था, इसलिए द्वापर से गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे कब थे? तो सतयुग और त्रेता के समय पर थे। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी जयंती तो शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाबा ने कहा, जब स्वर्ग है, सतयुग त्रेता युग है, उस समय पर दिन है, सोजरा है, आत्म अभिमानी स्थिति का प्रकाश है, दिव्य गुणों की धारणा है आत्माओं के अंदर। उस समय पर कोई असुर नहीं होते, उस समय कोई प्रकार का दुख भी देवी देवताओं के जीवन में नहीं होता। लेकिन देवताओं के जीवन में लड़ाइयां दिखाई, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा किसकी हिंसा करना दिखाया। कहानी में बताया कि देवताओं के जीवन में भी कितना टेंशन था, कितनी चिंताएं और कितना दुख भी आ गया। तो ये सब बातें जो बताई हैं, तो बाबा ने कहा स्वर्ग को नरक समझ लिया है। वास्तव में स्वर्ग जो है उसमें देवी देवताएं ही होते हैं, कोई असुर नहीं होता, कोई लड़ाई की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, दुख की बात नहीं। और बाबा ने कहा, मैंने आकर के स्वर्ग बनाए। मेरी जयंती तो तुम यहाँ ही मनाते हो ना, भारत में शिवरात्रि मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। बाबा का नाम बदलता नहीं। आत्माओं के तो जैसे थोड़े थोड़े वर्षों में जीवन पूरा हुआ, नया जन्म शुरू हुआ, तो नया नाम मिलता है, नया परिवार मिलता है, नया एड्रेस हो जाता है।
और शिव बाबा का एड्रेस सदा कायम है, परम धाम। बाबा का नाम सदा कायम है, शिव। और बाबा का रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप। बाबा ने कहा ये कोई बदलता नहीं है घड़ी घड़ी। मनुष्य आत्माओं के तो शरीर के रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। हम शिव बाबा के कल्प पहले भी बने थे। बाबा ने हमको अपना सब कुछ दे दिया, वारिस बनाया। तो अभी हम बाबा के बने हैं, अभी हम बाबा को अपना वारिस बनाते हैं। तो कल्प कल्प हम ये जो पुरुषार्थ करते, वारिस बनाते, बाबा के साथ ये संबंध जोड़ते, इसके रिटर्न में बाबा अनेक जन्मों के लिए हमें अपना वारिस बना देता है। ओ गॉड रहम करो, सब याद करते हैं, साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा तो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर हम देवता कुल में आएंगे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। हम आत्मा इन वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं। कितना ऊंचा स्वमान है, हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं। विराट रूप में ब्राह्मणों का स्थान बाबा ने सबसे ऊंच बताया, देवताओं से भी ऊंच। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। अगर कोई पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, उस अनुसार क्या पद होगा वो हर एक जानते हैं। और बाबा को अगर पूछे कि हमारे अभी तक के पुरुषार्थ अनुसार हमारा अगला जन्म कैसे होगा, नई दुनिया का पद क्या होगा, तो बाबा झट बता सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। योग के सिवाय और कोई उपाय नहीं है पतित से पावन होने का। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन वह नहीं जानते। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ, मेरा यह बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है,
यह बाप बैठ बच्चों को समझाते। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। संगम युग पर बाबा के जो कर्तव्य चलते हैं, तो बाबा के कर्तव्यों का एक एक मंदिर बना करके यादगार बनाया है और उस शिवलिंग पर कर्तव्यवाचक नाम दिया गया है। उस नगरी को भी कर्तव्यवाचक नाम के आधार से नाम पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनेंगे संगम युगी कर्तव्यों के। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा ने आकर के हर रोज बच्चों को सोम रस पिलाया, ज्ञान अमृत पिलाया, मुरली सुनाई। इसका यादगार फिर सोमनाथ का मंदिर बना करके बाबा का रिगार्ड रखते हैं। भारत में तो सतयुग त्रेता में भारत बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है? वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा ने कहा किसी को पूछो क्रिएटर कौन है, तो कहेंगे परमात्मा, लेकिन उनको जानते नहीं हैं। उनका यथार्थ परिचय न होने के कारण झट से कह देंगे वो हर जगह है, कण कण में व्यापक है, वो हमारे में तुम्हारे में है, सर्वव्यापी कह देते, ये भूल हो जाती है। बाबा ने कहा बाबा को भूलने के कारण भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। माता पिता को न जानने के कारण आपस में लड़ाई झगड़े, अशांति हुई, एक दूसरे से नफरत हुई और हम एक ईश्वरीय परिवार के हैं, ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आती। तो सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसा हो गया है? जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है, हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। बाबा मम्मा नंबर 1 लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्या हम उनके वारिस बन सकते हैं? क्या हम ऐसे लायक बने हैं? उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, क्या हम उनको पूरा पूरा फॉलो कर रहे हैं? यह है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो अम्मा के गद्दी नशीन बनने के लिए क्या हम लायक हैं? क्या हम ऐसे योग्य बने हैं जो हम लक्ष्मी नारायण के वारिस बन सके? तो हमने कितना फॉलो किया है? बाबा ने कहा ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। यह है ऋण्य के पानी मिसल राज्य। बाबा ने कहा ये आर्टिफिशियल चमक धमक वाला राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। बाबा ने कहा ये आर्टिफिशियल चमक वाली दुनिया है। इस पर दुर्योधन की कहानी बताई कि वो जब पांडवों के महल में गए थे, जिसको मय सभा कहते हैं, वहां गया था, तो वहां पर ऐसे सारा दृश्य बनाया था, जहां दीवार दिखाई दे रही वहां दीवार नहीं है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जहां दीवार नहीं है वहां वास्तव में दीवार है, तो व्यक्ति टकरा जाता है। जहां पर तालाब दिखाई दे रहा है वो तालाब नहीं, और जहां पर जमीन दिखाई दे रही वहां पर तालाब था। तो दुर्योधन चलते चलते तालाब में पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने ऊपर से हंस करके कहा कि अंधे की औलाद अंधे। इसी कारण से सारा आगे का महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसे बताया है। तो बाबा ने कहा ये जो चमक धमक दिखाई देती है, वास्तव में जो भौतिक सुख दिखाई दे रहे हैं, ये सब माया का फॉर्म है।
ये सब आपको भ्रमित करने के लिए, बुद्धि को भटकाने के लिए, आकर्षित करने के लिए चीजें बनाई गई हैं। बाकी इसमें कोई सच्चा सुख नहीं है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कहते सभी बच्चियां जो शक्ति सेना है, यह स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। लौकिक और अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। इसमें भले मेहनत लगेगी परंतु दोनों तरफ संभालना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए। अच्छी रीति तैयारी कर लेंगे तो बाबा के साथ जाने की खुशी भी बहुत होंगी। कमाई कर लेंगे जितनी करनी, तो कमाई करने वाले को खुशी होती है कि कमाई करके हमारा भविष्य अब हमने सुंदर बना लिया है। तो संगम युग पर आत्मा जब पुरुषार्थ करके कमाई कर लेती तो जाने की खुशी होती है। वैसे भी बाबा ने कहा मैं महाकाल हूँ, सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाता हूँ और मरना है। इसलिए बाबा ने बच्चों को मंत्र दिया, मन मना भव। बच्चे अपने बाप को याद करो मन ही मन। दूसरा मंत्र दिया मध्याजी भव, कि मध्य में जो विष्णु है उनके समान पद पाने के लिए आप अपना पुरुषार्थ कर लो, अपनी बादशाही को याद करो, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षणों को भी धारण कर लो। तो बाबा ने कहा शरीर तो हर एक को छोड़ना है। ज्ञान जिनको नहीं है उनको भी पता है कि हमको कभी ना कभी मरना है, शरीर छोड़ना है। तो जब समय ही है ऐसे नजदीक शरीर छूटने का, तो बाबा ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को धारण करना है। मंत्र का स्वरूप बनना है। मंत्र को जपना नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा मंत्र को धारण कर लो, अपने अंदर समा लो। तुम यहाँ आए हो राज्य पद पाने, मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनना है और भविष्य में फिर प्रजा के राज अधिकारी। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को ये पढ़ाई मिल रही है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो जरूर पढ़ाने वाले टीचर से योग रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। सुप्रीम टीचर बाबा है तो बाबा से बुद्धि योग लगाना है। बाबा हमें राजाई दिला रहे हैं। बाप कहते मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में बाबा को कितना समय लगता है, बहुत दूर से आते हैं ब्रह्मा तन में, बच्चों को दृष्टि देने, बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाने, बच्चों से मिलने। तो परम धाम से यहाँ साकार में आने को बाबा को कितना समय लगता है। बाबा ने कहा वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। बाबा के ऊपर कोई बोझ नहीं है ना, इसलिए बाबा बहुत सहज उड़ करके परमधाम चले जाते, परमधाम से साकार में आ जाते। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना, अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है।
बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं, आत्मा इमॉर्टल है। बाबा ने कहा आत्माएं सब चली जाएंगी अपने घर शांति धाम, क्योंकि यहाँ भौतिक शरीर का तो विनाश हो जाएगा, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही कारण, बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम गॉडफादरली स्टूडेंट हो, गॉडफादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो, तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझे अपना वारिस बनाओ। ऐसे कोई साधु सन्यासी, अन्य कोई देवी देवताओं ने नहीं कहा, लेकिन ये स्वयं भगवान बच्चों के पास टीचर बन करके आया है, बच्चों को कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं, और बच्चों के कर्म फल बहुत अच्छे हो, पदम गुणा सुख मिले, इसके लिए बाबा ने विधि रखी कि बच्चे आप अपना पुराना जो है, पुराने वर्तमान जन्म का तन मन धन और जन, इन सबको ट्रांसफर करो। कैसे? तो बाबा ये सब हमारे पास जो है ये आपका है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही इसको अब यूज किया जाएगा, आपकी आज्ञा प्रमाण, आपकी सेवा अर्थ इसको अभी हम यूज करेंगे, विश्व कल्याण की सेवा अर्थ ये यूज किया जाएगा। और फिर बाबा कहते मेरा जो है वो सब मैं आपका कर देता हूँ। बच्चों ने कहा बाबा मेरा सब कुछ आपका, तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। बाबा कुछ मांगते नहीं है, लेकिन बाबा बच्चों को जन्म जन्मांतर के लिए निश्चिंत करने के लिए, साहूकार बनाने के लिए ये विधि रखते हैं ड्रामा में। बाबा ने कहा आपको बीज बोना है, आपको अपने को बलिहार करना है, उतना बाबा आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। आपको बाबा का आज्ञाकारी बनना है, सेवाधारी बनना है, तो बाबा आपकी जन्म जन्मांतर इतनी सेवा करेंगे कि आपको तन मन धन और जन के सुख की कोई कमी महसूस होगी नहीं। मैं तुम्हें 21 जन्म वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। स्थान कोई भी हो, लेकिन बाबा ने कहा एक तो मुझे याद करो, पवित्र रहो, और बाकी कर्म सभी बाबा की आज्ञा प्रमाण करते रहो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। बाबा की आज्ञा पर चलने के लिए भी माया डिस्टर्ब करती रहेगी, अपनी मत देती रहेंगी। बाबा की श्रीमत पर चलने में माया कुछ न कुछ विघ्न लाती रहेगी। बाबा पहले से ही खबरदार करते हैं कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर ही चलना है। दूसरा, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो कि कैसे त्याग किया है, अभी भी कर रहे हैं, कैसे सर्विस करते हैं, कैसे स्नेह बाबा से जोड़ा है, कैसे अन्य आत्माओं को स्नेह देते, कैसे सर्व का सहयोगी बनते हैं और सर्व का सहयोग बाबा के कार्य में दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये गुणों की धारणा देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। ऐसे जो वरदान प्राप्त करते रहते उन्हें स्वयं भी मास्टर वरदाता बनने का वरदान मिलता है। वो स्वयं भी क्या बन जाते, तो मास्टर वरदाता। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना, नाम के लिए सेवा करना माना नई दुनिया में ऊंच पद की लिस्ट में अपना नाम पीछे कर लेना। इसलिए नाम की इच्छा रखे बिगर गुप्त सेवा करनी है। ये 24 जून का जो स्मृति दिवस का महीना है हमारा, मम्मा की यादगार का, तो मम्मा ने पुरुषार्थ विशेष किया था कि गुप्त रहें। मम्मा ने कभी नाम के लिए सेवाएं नहीं की, नाम के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन वे चाहती थी कि हम अपना शो नहीं करें, गुप्त रहें। तो आज मम्मा के क्लास के विशेष पॉइंट्स आए हुए हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। बाबा का फरमान मम्मा याद दिला रही
कि जैसा कर्म मैं करता हूँ साकार द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा करके दिखाया, तो मुझे देख करके तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो धर्मराज की सजा खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। तो भी कुछ माया का विघ्न सतावे, वो भी इनके आगे रखना चाहिए। माया का जो भी विघ्न आता है वो सब बाबा को सच सच बताना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। बाबा आप जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे, उसमें हम राजी हैं। ऐसे बाबा के कार्य में साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वही विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने से खुश नहीं हो जाना है, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ाना है। माया विघ्न डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ भी अपनी धारणा में कमी है तो यह तो अपना कसूर है। इसमें लोकलाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ऐसे बाबा मम्मा को फॉलो करने के लिए, अपनी कमियों को मिटाने के लिए मम्मा ने कहा लोकलाज को और पुरानी दुनिया के आसुरी कुल की आसुरी मर्यादाओं को छोड़ना पड़ता है। जब वो तोड़ेंगे तब सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज खोई, तब गिरिधर को पाया। मीरा ने परवाह नहीं की समाज की, तब वो गिरिधर के अंदर समा गई। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। मम्मा ने कहा कि ज्ञान तो सारा मिल गया, अब स्वयं निर्णय करना है, क्या करना चाहिए, क्या उचित है। आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा ये सारा विश्व एक ईश्वरीय परिवार है, क्योंकि सभी कहते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अभी आप बच्चे प्रैक्टिकल में बाबा के वारिस बने हो, ईश्वरीय परिवार के मेंबर बने हो। पहले जानते नहीं थे लेकिन गायन बहुत करते थे। फिर प्रश्न पूछा कि किस विधि से बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे। तो बाबा ने कहा सहज है, बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन संबंध सब कुछ बाबा का, ये पक्का करो। तो बच्चे जब अपने इस पुराने अंतिम जन्म में बाबा को अपना वारिस बनाते, तब बाबा कोई सब कुछ ले नहीं लेते। बाबा कहते तुम्हारा तुम संभालो, लेकिन ईश्वरीय सेवा में सफल भी होना चाहिए। ईश्वरीय सेवा के प्रति आपने कितना लगाया, रोज के रोज अपना देखना है, क्योंकि वो हमारी सच्ची कमाई है जो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। मनमत प्रमाण परमत प्रमाण अपने तन मन धन और संबंधों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब ईश्वर का हो गया। तो इसमें बहुत गहराई है कि बाबा को हम वारिस बनाते, बाबा को हम अपना बेटा बनाते। बाबा हमको वर्तमान जन्म में भी और भविष्य अनेक जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। रिंचक मात्र भी दुख होने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान को अपना बेटा बनाया है। गीत सुनाया नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग हम ठोकर खा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी बाबा ने आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, डिवाइन इनसाइट दी है। अभी जून मास
मम्मा के स्मृतियों के निमित्त हम हर रोज मम्मा की बातें याद करेंगे और उनको फॉलो करने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो अपनी चांदनी बहन अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसके द्वारा हम मम्मा की बहुत सारी शिक्षाएं, मम्मा का परिचय, मम्मा की जीवन कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे। ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं